सो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं एंड अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को मार्क करते हैं और फिर हम छोटे टाइम पीरियड पे बिहेवियर को देखकर एंट्री और एग्जिट का प्लान्स करते हैं, राइट। एक्चुअल में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट 62 वीडियोस इस बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है वो लास्ट 62 वीडियोस में ही कवर हुआ है, ठीक है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी, प्लस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू हम कैसे सेंटीमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं वो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिव, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और आज ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ का वीडियो नंबर 63 है। लास्ट 62 वीडियोस में हमने बेसिक समझा है, इंटरमीडिएट लेवल का प्राइस एक्शन को हमने समझ लिया है। अब प्रीवियस 10-14 वीडियोस जो हैं वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपलोड हुई हैं, ठीक है। अगर आपने 62 की सारी वीडियोस देखी हुई है, 62 की 62, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं देखी है तो फिर कहीं ना कहीं देखो आपका बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप मिस कर रहे हैं। अभी देखो जनरली होता क्या है, हम एक छोटे टाइम पीरियड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसी पे फिर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि यार कैंडल स्टिक के बिहेवियर को देख लिया और जोन्स मार्क कर दिए एंड दैट्स इट। सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, देखिए सबसे पहली चीज़ वही होती है कि ओवरऑल जो मार्केट्स में ओवरनाइट पोजीशंस लेके जा रहे हैं इन जनरल, जो ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क उठा सकता है, राइट, उसके पास कहीं ना कहीं कुछ एज होगा, राइट, एंड वो क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए क्लोजिंग बेसिस पे उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। यानी अगर आज मार्केट की अच्छी क्लोजिंग हुई है तो वो अपनी ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, राइट। अगर मार्केट्स की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है तो डेफिनेटली वो आफ्टर मार्केट से निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर क्लोजिंग अच्छा हुआ है तो कल के दिन किन एरियाज़ पे अगर मार्केट खुलेगा तो सेंटीमेंट्स बिगड़ जाएगा। ये हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा आप कह सकते हो बिगर पिक्चर अगर हमारे क्लियर नहीं है तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे गया या ऊपर गया तो क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो वही आज थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की अगर बात की जाए, ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट को हम ले लेते हैं, बिकॉज हमने टेलीग्राम पे जितनी बार भी पोल डाला है बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वन डे चार्ट्स को सबसे पहले आपको डिकोड करना है, ठीक है, ना कोई वीकली चार्ट्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो वीकली चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंट्राडे को प्ले कर रहे हैं और आप वीकली और मंथली नहीं देख रहे हैं तो फिर डेली पे आपका वो जो भी सिनेरियोज हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कट समझ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो डेली चार्ट्स पे हमको ऑब्जर्व करना है ना, वो है आप कैंडल्स को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। क्यों? क्योंकि एक पूरे दिन की कैंडल में हमको 5 चीज़ें मिलेंगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हो गई हमारी। तो यहाँ पे हमको जस्ट एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है और वो है इस पूरी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। बेसिकली इस पूरी कैंडल में स्ट्रेंथ बायर के पास है, तो बायर किस एरिया को एवरेजिंग के लिए यूज़ कर सकता है, प्लस बायर किस एरिया पर एग्जिट का प्लान कर सकता है, बस हम यही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और 5 चीज़ें हमें बताती ही है कैंडल, ओपन, हाई, लो, क्लोज और स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कल के दिन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मेंबर्स के साथ डिस्कशन हो रहा था कि अगर लोअर लेवल्स पे आता है तो बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, विद द फ्लो सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। निफ्टी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखेगी, बट ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको नेगेटिव होते हुए दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो अगर आप डिस्कॉर्ड पे मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे ना तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़, प्रॉपरली मार्केट्स को समझने के लिए हमको हर एक कैंडल की साइकोलॉजी को पकड़ना है, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चार्ट जूम कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। अभी देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, इस एरिया पे मार्केट्स ने प्रॉपरली एक बेस बनाया, इट्स अ रैली, एक बेस क्रिएट हुआ एंड देन एक रैली क्रिएट हुआ, और रैली के बाद मार्केट्स ने रीटेस्ट लिया है एंड रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन हुआ था इन एरियाज़ के आसपास तक, ठीक है। अब हम रीसेंट एरियाज़ पर कैसे देखना है और अब कल परसों में कैसे देखना है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देखो ध्यान से समझिएगा, ये पूरी कैंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सामने दो पॉइंट्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एडवांस सीरीज़ में बताया हुआ है। पूरे कैंडल का 50% यानी हमारी 50% जो कैंडल थ्योरी है वो, प्लस ये बाइंग कैंडल है तो इसका बिल्कुल लोवेस्ट एरिया हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ठीक है। तो बायर हमेशा लोवेस्ट एरिया पे होता है, सेलर हमेशा हाईएस्ट एरिया पे होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये कैंडल के 50% को आपने मार्क किया और ये कैंडल के लो को आपने मार्क किया, करेक्ट। ये वो रेंज है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स रहने वाले हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मार्केट आया भी तो यहाँ से तुरंत ऊपर निकल गया, ठीक है। अभी वन डे चार्ट्स पे हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे ये एक डिमांड कैंडल है वैसे ही ये एक प्रॉपर सप्लाई कैंडल भी क्रिएट हुआ है, राइट। तो बायर्स जहाँ पर जिस लेवल्स पर थे, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ 50 रुपीज़ पे खरीदी लेकिन अभी उसका प्राइस चल रहा है 70 रुपीज़। आपने अपने फ्रेंड को बताया देखो मैंने तो 50 पे खरीदी थी, राइट। अब लेट्स सपोज कुछ महीने के बाद दोबारा से प्राइस 50 रुपीज़ पे आया, तो आप अपने फ्रेंड को जब बोलोगे तो वो 50 रुपीज़ पे उसको परचेज़ कर लेगा, राइट। वो 70 पे परचेज़ नहीं करेगा, सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जिसने परचेज़ किया हुआ है प्राइस ऊपर है, तो वैसे ही इस लेवल के आसपास जिन ट्रेडर्स का ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ था वो लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस 25 आ गया है ना, 50 से 25 आ गया, तो ज़्यादा ट्रेडर्स उसको खरीद सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, राइट। तो यही साइकोलॉजी हमको यहाँ पर कैंडल्स के वन डे चार्ट्स पे देखनी है सबसे पहले, ठीक है। अभी देखो ये लेवल के आसपास बायर्स का सेंटीमेंट है और इस कैंडल के 50% के आसपास क्या रहेगा, सेलर्स का सेंटीमेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक बाइंग कैंडल है, ये एक सेलिंग कैंडल है। अब ऑब्वियसली मार्केट्स में अभी भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, करेक्ट। फर्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे आया तो प्रॉपरली एक डॉजी क्रिएट हुआ है, करेक्ट। अब डॉजी का एक सिंपल सा थ्योरी होता है, अगर मार्केट्स में अपर एंड के आसपास देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर है, लोअर एंड के आसपास देखेंगे तो बाइंग प्रेशर है, राइट। इसका मतलब ये इनडिसीजन है, अबव लेवल्स पे सेलर्स हैं, लोअर लेवल्स पे बायर है। मार्केट्स ने लोअर रेंज के आसपास आके देखिए क्लोज किया है, ठीक है। तो फर्स्ट डॉजी पे जब मार्केट को रीटेस्ट के बाद निकलना चाहिए था, मार्केट्स ने ये 50% के नीचे लगभग क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अगले दिन देखिए मार्केट्स क्या कर रहा है, एक बाइंग लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेंटीमेंट क्या होना चाहिए कि किसी भी हाल में मार्केट्स को इन एरियाज़ के ऊपर ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अगर आज के दिन की हम बात देखें तो यहाँ पे एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है जिसको हम जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लेवल से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कैंडल का 50% है अगर ध्यान से देखें तो। अब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, 30 मिनट्स पे आ रहे हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए था, मार्केट्स में किसी भी हाल में इस रेंज के नीचे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था, करेक्ट। क्योंकि देखिए मार्केट्स नीचे आया, 2 दिन मार्केट्स ने यहाँ पर होल्ड किया, एक दिन नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया और अगले दिन मार्केट्स ने थोड़ा सा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दी है, प्लस एक राउंड लेवल है 52,500 के आसपास, राइट। तो मार्केट्स को इस रेंज के ऊपर ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन से प्राइस नीचे आ रहा है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप्स नहीं प्लान कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी 2 बार बाइंग यहाँ पर हो चुकी है, प्लस अबव लेवल्स पे न्यू सेलर्स की जो हमारी थ्योरी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, करेक्ट। तो इस हिसाब से हम बड़े टाइम पीरियड को जब समझेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि ओवरऑल मार्केट्स का सेंटीमेंट कहाँ पे है, ठीक है। क्या यहाँ पे अगर हम डिप पे बाय करते हैं तो क्या ये एक एग्रेसिव ट्रेड है या एक डिफेंसिव ट्रेड है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वन डे चार्ट्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें समझ में आता है, ठीक है। देखो मैं ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्लो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने 62 वीडियोस पढ़ी हैं, तो कॉन्सेप्ट्स लगभग आपके पास हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन पूरी सीरीज़ में नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगस्त बैच का हमारा इलाइट बैच रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज ये 62 वीडियोस भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लो इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि वन डे चार्ट्स को सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि राइट, बिकॉज अभी ऑल टाइम हाइस के आसपास है। अगर हम मल्टी इंडेक्स एनालिसिस पे देखेंगे तो निफ्टी बिल्कुल प्रॉपरली बाइंग की तरफ हमको यहाँ पर दिखा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मार्केट इन एरियाज़ के आसपास से ट्रैपिंग के बाद कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि हम यहाँ पे
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर बायर और सेलर दोनों का इंटरेस्ट अपने को दिखाए, ठीक है। और वो कौन सा एरिया है, वो है 52,500, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट्स ने प्रॉपर रिजेक्शंस पॉइंट बनाए, इस एरिया पर रीटेस्ट किया है, राइट। लास्ट में भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉपरली एक बेस का फॉल्स ब्रेकआउट एवरेज पॉइंट मार्केट्स ने क्रिएट किया एंड देन फॉल किया, अगले दिन यहीं पर रीटेस्ट हुआ, उसके बाद भी देखिए यहीं पे सपोर्ट बना के मार्केट्स ने कोशिश की है, ठीक है। और ये एक राउंड लेवल है 52,500, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये वो रेंज है। जब तक 52,500 के नीचे है, लोअर रेंज से अगर बाइंग आती भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी कि मार्केट्स यहाँ से कंटिन्यू कैसे कर पाएगा, जब तक मार्केट्स यहाँ पर स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट्स की स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो जब तक हम 52,500 के ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि बायर स्ट्रांग है। नो डाउट, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा ना, अगर आप एक चीज़ देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस लेवल से एक रैली स्टार्ट हुआ है और ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट मार्केट्स ने हिट किया था, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 50 एंड 60% का रेंज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे तो मार्केट्स ऐसे डबल बॉटम बना के निकल सकता है, राइट, बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। इस एरिया के आसपास मार्केट डेफिनेटली एवरेजिंग कर सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये ऑल टाइम हाइज के आसपास है, सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ठीक है, निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र रखना है, ऑलराइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन की तरह हम बात नहीं कर सकते कि ये देखो ये तो यहाँ से अब जंप करेगा और ये कंटिन्यू करेगा। अगर आप यहाँ पर बाइंग करते भी हैं तो आपको सबसे पहले 52,400-500 के आसपास पार्शियल बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पार्शियल बुकिंग हो जाए और मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे तो फिर आप यहाँ से बाय ऑन डिप्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट्स कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाएगा, करेक्ट। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर बाय कर रहे हैं और डायरेक्ट ये टारगेट लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इस लेवल से सेल ऑफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एरियाज है मार्केट्स के, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट का, इंटरनल लेवल है मार्केट्स में, एंड यहीं पर बायर और सेलर्स अभी अपना डिफेंड करेंगे और अटैक करेंगे, ठीक है। तो वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी एक अच्छा क्लोजिंग नहीं मिला है, तो पहले एक दिन की कैंडल अच्छा क्लोज करे, अगले दिन मार्केट प्रॉपरली ओपन करे और प्रीवियस कैंडल को रिस्पेक्ट दे, उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू करेगा तो फिर डेफिनेटली आपको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। तो इतना एग्रेशन नहीं दिखाना है कभी भी, ठीक है, कि एकदम लोएस्ट एरिया पे अगर आप पकड़ भी रहे हो तो भी उसको लंबे ही होल्ड करो, नहीं, पार्शियल बुकिंग ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम 5 मिनट्स चार्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा 52,500 निकल के आ गया है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मिड एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। यहीं पे हमने 30 मिनट्स पे देखिए इंटरनल की लेवल्स लगाए थे, बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, अगेन यहीं से 2 बार जंप लेने की कोशिश की, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको सपोर्ट बनाया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आज के दिन हुआ क्या ना, मार्केट जैसे ही खुला कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रैग हो गया, करेक्ट। अब काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, इस एरिया पे वो लिक्विडिटी का प्लान करते हैं। आप लिक्विडिटी लो, लेकिन कहाँ पे, वो सेंटीमेंट्स आपको बता देंगे कैसे। आप देखिए एक बार जब यहाँ से मार्केट्स ने गैप डाउन दिया तो लोवेस्ट एरिया के आसपास मार्केट्स आए, करेक्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स बिगड़े वो किसके बिगड़े, बायर्स के बिगड़े, ठीक है ना। रीज़न उसके पीछे क्या है, रीज़न उसके पीछे ये है कि लोअर लेवल्स पर एवरेज किया एंड देन उसके बाद मार्केट्स ने प्रॉपरली शॉर्ट्स कवर किए, एक प्रॉपर बेस क्रिएट किया। तो बेस के बाद क्या होना चाहिए था, अगर ये गैप डाउन भी हो रहा है तो इट मीन्स स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हो रहा है, राइट। मार्केट्स जिस एरिया पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमें उसी एरिया के ऊपर निकल जाना चाहिए। तो अगर इन एरियाज़ के आसपास आपको यहाँ पर कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड बनती है बाइंग की, तो फिर वो एक रिस्की ट्रेड आप ले सकते हो, बिकॉज लोअर लेवल्स पे मार्केट्स एवरेज ले रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ओवरऑल अगर हम पिक्चर को समझने की कोशिश करें तो अबव रेंज में 2 दिन की क्लोजिंग हुई, करेक्ट, मार्केट्स उसके नीचे आया, तो यहाँ पर कौन ट्रैप हुआ, जो इस एरिया को सपोर्ट बना के बैठे थे वो ट्रैप हुए, करेक्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार एवरेज नहीं करवा लेता और लोअर रेंज पे मार्केट सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करता, तब तक हम बाइंग की तरफ नहीं देख सकते हैं। हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि मार्केट्स ने गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद 52,500 के नीचे जब आया तो जब कंटिन्यू करने की देखो इसने कोशिश की तो ये फेल हुआ है, अगली बार फिर से फेल हुआ है। तो जो
पहला रिट्रेसमेंट एंड पहला पुल बैक होता है, सबको याद होगा, फर्स्ट रिट्रेसमेंट फर्स्ट पुल बैक, ठीक है। तो यहाँ से जब एक इनविजिबल कैंडल बनी तो ये पहला पुल बैक क्रिएट हुआ, और जब इस एरिया से डिमांड आई तो ये पहला रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ। तो एक्चुअल में फाइट तो इस एरिया में और इस एरिया में होनी चाहिए थी, बट अगले दिन हम फिर से नीचे चले गए, जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि जो सेलर्स मार्केट में बैठे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि 30 मिनट्स पे तो डिमांड चल रही है, हम तो डिमांड के आसपास है, डेफिनेटली आप डिमांड के आसपास है, राइट। बट डिमांड जोन में हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप कॉल बाय कर लोगे, है ना। डिमांड जोन का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट लेते ही मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। सपोर्ट लेने का मतलब है मार्केट सपोर्ट लेगा, यहीं पे फंस सकता है, प्रोबेबिलिटी है मार्केट्स की, राइट। इसीलिए इन एरियाज पर क्या होता है ना, रेंज प्ले होती है मार्केट्स में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अभी भी 30 मिनट्स पे हम बाय ऑन डिप्स के लिए है, और वो हम 51,200 तक बाय ऑन डिप्स के लिए रहेंगे, वो पोजीशनल बेसिस पे है। बट अगर हमें 5 मिनट्स पे ट्रेड करना है तो हमें इंटरनल लेवल्स के ऊपर जो साइकोलॉजी चल रही है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल क्रिएट हो रहा है तो आप देखिए उसके बाद मार्केट्स ने प्रॉपरली मोमेंटम क्रिएट किया, यानी कि अगेन स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, करेक्ट। प्रॉपरली ये हमारा पहला स्विंग था, इसने स्विंग का हाई ब्रेक किया तो एक वैलिड स्विंग क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रीवियस स्विंग के नीचे आया तो एसएल हंटिंग किया है मार्केट्स ने, करेक्ट। इसको निकल जाना चाहिए। अगर ये एक बार एसएल हंटिंग यहाँ पर कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो अबव लेवल्स पे शॉर्टिंग ही कर रहे हैं, करेक्ट। बिकॉज गैप डाउन हुआ है, साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गया है मार्केट का, राइट। सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो हमको शॉर्टिंग में ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर हम कॉल राइट एंड पुट राइट करें, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलेंगे, स्कैल्प्स मिलेंगे। डिमांड जोन पे सेलिंग का सेंटीमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमको स्कैल्प्स करना है, करेक्ट। तो इन एरियाज़ के आसपास अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि एवरेज लेने के बाद अगेन मार्केट एवरेज ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी कि हम कोई भी लंबा ट्रेड होल्ड कर सकेंगे। बिकॉज अबव एरियाज पे जब सेलर्स एक्टिवेट हुए तो उन्होंने गैप डाउन किया, और गैप डाउन के बाद सेलर अपने पूरे जोन को प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है, करेक्ट। मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, 52,500 के ऊपर भी टाइम स्पेंड किया, बट फेल हो गया, अगेन नीचे आ रहा है, और बार बार लिक्विडिटी लेने की जरूरत पड़ रही है। किसको? बायर्स को। लिक्विडिटी लेता कौन है? जो वीक होता है, करेक्ट। जो वीक होता है वही लिक्विडिटी लेता है। इधर एक कंट्री है, कंट्री नंबर 1, इधर कंट्री नंबर 2 है, करेक्ट। इनकी दोनों आर्मीज के बीच की फाइट हो रही है, ऑलराइट। अब ये आर्मी थोड़े ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना। तो C2 की आर्मी जो है, कंट्री 2 की, वो C1 के अंदर एंटर कर चुकी है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग दोबारा से बटालियंस को बुलाएंगे ना, और लोगों को बुलाएंगे ताकि और अच्छे से फाइट दे सके, करेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑब्वियसली कंट्री नंबर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम यहाँ पे है, करेक्ट। बार बार एवरेजिंग लेने को कौन जा रहा है? बायर जा रहा है। तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर बायर्स के जोन में जा रहा है और उसको एवरेज करवा रहा है कि भाई तू एवरेज कर ले जितना करना है, मैं तो नीचे लेके आऊँगा प्राइस को, करेक्ट। अगेन मार्केट्स ने देखिए कंटिन्यू किया। अब ये इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड पे है। 30 मिनट्स पे सब जानते हैं चार्ट्स को कैसे देखना है, वन डे पे अब आपको पता चल ही गया है क्या क्या देखना है, राइट। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर हमको पॉजिटिविटी दिख रही है। कैसे? क्योंकि बड़े टाइम पीरियड पे मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो अगर डिमांड जोन है तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो प्रॉपरली टाइम स्पेंड करेगा एंड देन फॉल्स ब्रेकडाउन देगा एंड देन रैली क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के थ्रू बात कर रहे हैं। या फिर ये सिंगल शॉट सीधा नीचे आ जाएगा और पैनिक के साथ इसको ब्रेकडाउन देगा, करेक्ट। यहाँ पे हुआ क्या? ये स्विंग लगा, ये हाई लगा। आप देखो 2 दिन मार्केट इसी के बीच में रहा, करेक्ट, इसी के बीच में रहा। जब एक अच्छे दिन मार्केट्स ने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी एक प्रॉपर एरियाज के ऊपर, तो फिर अगले दिन नीचे ओपन होने का सवाल नहीं उठता है ना। फिर तो मार्केट्स को गैप अप करना चाहिए और अबव रेंज में सस्टेन करना चाहिए ताकि मार्केट्स गैप फिल करे और सेलर्स को यहाँ पर एवरेज करवा दे बायर, करेक्ट। लेकिन मार्केट्स जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ट्रेडर्स को लगता है कि इन एरियाज पर भी वो लिक्विडिटी का ट्रेड पकड़ लेंगे। आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है। अब ये पता कैसे चल रहा है? अभी तो चार्ट बन गया इसलिए आप मुझे बोलोगे, ठीक है। सेम सिनेरियो कल हमने डिस्कस किया था मेंबर्स के साथ, आप डिस्कॉर्ड में उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। सेम सिनेरियो डिस्कस हुआ था कि यहाँ से अगर नीचे आता तो बाइंग नहीं करना है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इन एरियाज़ के आसपास ना देखिए आपको हमेशा थोड़ा सा कॉशियस होकर रहना पड़ता है, बिकॉज एक प्रॉपर डिमांड कैंडल क्रिएट हुई है वन डे पे, ठीक है। तो जो भी सेंटीमेंट है ना वो बड़े टाइम पीरियड से ही आता है,
ऐसा नहीं है कि हम छोटे कैंडल्स को देखकर ये कैलकुलेट कर लें कि यार यहाँ पे हमको बाइंग करना है, सेलिंग करना है। अभी देखिए एक अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ, यहाँ पे 3 दिन मार्केट्स ने होल्ड किया, आज बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग हुई। अब सबको लग रहा है ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम जो इस रेंज से रैली आई थी और जो ये पहला रिट्रेसमेंट आया था, हम अभी उस रेंज के आसपास है, तो हम सपोर्ट के आसपास बैठे हैं, हम सपोर्ट के आसपास है, करेक्ट। तो जब तक बिहेवियर नेगेटिव है हम नेगेटिव ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन जैसे ही 5 मिनट्स कैंडल का बिहेव पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा रेंज निकल के आ रहा है। हम यहाँ पर डिमांड के लिए कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए ना 1 डे कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हुआ, एक नेगेटिव कैंडल बना, ठीक है, ये प्रॉपर नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल एक पॉजिटिव कैंडल है। मार्केट्स ने गैप डाउन दिया, प्रीवियस सभी स्विंग्स के नीचे गया, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी में डायरेक्ट ओपन किया और एक प्रॉपर रिकवरी दिया मार्केट्स ने, ठीक है। और किस एरिया का ब्रेकआउट्स किया, 51,500 का इसी कैंडल ने ब्रेकआउट्स किया। अगले दिन देखिए ओपनिंग ऊपर हुई है और उसके बाद ओपन इक्वल टू लो करके मार्केट्स ने शॉर्ट्स कवर किए। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो सकता था, बिकॉज इस एरिया पर सेलर्स के सेंटिमेंट्स थे। मार्केट्स डायरेक्टली कहाँ पे ओपन, देखो नीचे ओपन किया, ऊपर जाकर क्लोज किया। आज के दिन मार्केट अगर अबव रेंज पर ओपनिंग देता है और फर्स्ट 15-20 मिनट्स अबव लेवल्स पे रहता है तो फिर पुट राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट फ्लैट खुला और खुलते ही नीचे आ गया, जिस वजह से इन एरियाज के आसपास मार्केट्स में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइडवेज के लिए अगर हम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन मार्केट्स ने होल्ड किया और आज फिर से नीचे आ रहा है। तो बेटर है कि हम कॉल राइट करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांस है, रेदर देन कि हम पुट बाय करें, ठीक है। इन एरियाज पे अगर आप पुट बाय भी करोगे तो बहुत क्विक एंट्री एग्जिट आपको करना पड़ेगा। ऐसे हम साइकोलॉजी को समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। देखिए 1 डे से हमको सेंटीमेंट समझ में आ रहा है, 30 मिनट्स और 5 मिनट्स पे हमको वो जोन समझ में आ रहे हैं जिन पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जिनको हम की लेवल्स बोलते हैं बेसिकली, वो हमें यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद 5 मिनट्स पे हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बिहेवियर को देख रहे हैं, राइट, कि मार्केट उस एरिया में जाके किस तरह से कैंडल्स का बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ना एनालाइज करना है हर एक दिन। जैसे अभी के हिसाब से जो मार्केट्स है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आया, ये पहला पुल बैक लगा है, उसके बाद मार्केट्स नीचे है। तो अगर आपको बाइंग साइड पे जाना है तो मार्केट्स क्या करना चाहिए, 52,375 के ऊपर मार्केट्स को सस्टेन होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कल के दिन इस रेंज में जाता है तो यहाँ से अगेन साइडवेज टू सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है, साइडवेज टू सेलिंग के लिए। अगर हमें अबव रेंज में बाइंग करना है तो मार्केट्स को फर्स्ट इन एरियाज के जो सेलर्स हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा। इट मींस 52,375 के सेलर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे जाएगा तो हम प्राइस एक्शन से ऑब्जर्व करेंगे कैंडल्स के बिहेवियर के थ्रू। और प्लस हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ऑप्शन चेन 2 आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सिनेरियोज है, राइट। एक्सटेंशंस हमको समझ में आएंगे वहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट किस एरिया पर है, रेजिस्टेंस किस एरिया पर है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, ऑलराइट। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया हो, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।